हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस मॉडल सीरीज में मे के सभी यूजेस के बारे में। जी हां दोस्तों, मे और उसके सभी यूजेस एक ही वीडियो में आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। अगर आप मे के सारे यूजेस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, आज हम लोग मे के सभी यूजेस सीखने वाले हैं इस एक ही वीडियो में। और इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को यह भी बता दूं कि दोस्तों ये जितने भी यूजेस दिख रहे हैं इसके लिए हम लोगों ने सेपरेट वीडियोस भी बनाए हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां पर मे के सभी यूजेस देख सकते हैं। मतलब मे का यूज क्या होता है, मे हैव टू का यूज क्या होता है, मे हैविंग टू गोआ, ये सब अलग अलग भी मिल जाएंगे आपको। 10-10, 15-15 मिनट के ऐसे वीडियोस बनाए हुए हैं जिसके माध्यम से आप इनको यूज करना आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप सीख चुके हैं या वो सभी स्टूडेंट जो एडवांस चीजें सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो पर बने रहें। अगर आप बेसिक स्टूडेंट हैं तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कृपया आप ये वीडियो ना देखें। सबसे पहले आप बेसिक चीजों को कंप्लीट करें, उसके बाद इस वीडियो पर आए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मे का पहला यूज सब्जेक्ट, मे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब मे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो ये बेसिक मॉडल होता है दोस्तों, है ना। तो यहां पर ये जो मे है ना, ये बेसिक मॉडल कहा जाता है। बेसिक मॉडल बिल्कुल साधारण सा मॉडल, सब्जेक्ट, मे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब मे है ना दोस्तों तीन चीजों को दर्शाता है, पॉसिबिलिटी, पोलाइटनेस और परमिशन। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, देन परमिशन मतलब अनुमति, और साथ ही साथ पोलाइटनेस मतलब विनम्रता। ये 3P को दर्शाता है, पोलाइटनेस, पॉसिबिलिटी और परमिशन। दोस्तों, जब भी हम लोगों को पॉसिबिलिटी दर्शाना हो, जस्ट फॉर एग्जांपल बारिश हो सकती है, सो इट मे रेन, वह मुझसे बात कर सकता है, ऐसी संभावना है, सो ही मे टॉक विथ मी। तुम्हारे पापा तुम्हें पीट सकते हैं, ऐसी संभावना है, सो योर फादर मे बीट यू। मैं यहां आ सकता हूं, संभावना होगी तो मैं यहां जरूर आ सकता हूं, सो आई मे कम हियर। जैसे ओले गिर सकते हैं, गारे जैसे बोलते हैं ना गांव की भाषा में, ओले गिर सकते हैं, तो ओले इट मे हेल। जैसे बिजली कड़कड़ा सकती है, सो इट मे थंडर, वह तुम्हें पैसे दे सकता है, सो ही मे गिव यू मनी। पॉसिबिलिटी, तो वहां पर हम लोग बात करते हैं मैं की। उसी तरह पोलाइटनेस दर्शाना हो, जैसे मोहन तुम्हारी मदद कर सकता है, सो मोहन मे हेल्प यू, वह तुम्हारे घर आ सकता है, सो ही मे कम एट योर होम। या उसी तरह अगर हमें बनाना है परमिशन मांगने के लिए, क्या तुम यहां आ सकते हो, सो मे, अभी इसको हम आगे कर देंगे सब्जेक्ट को पीछे, मे यू कम हियर, क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकता हूं, सो मे आई यूज योर लैपटॉप। क्या मैं क्लास में आ सकता हूं, सो मे आई कम इन द क्लास। क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं, मे आई यूज योर पेन। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं, मे आई हेल्प यू। तो यहां पर जब मे क्वेश्चन के तौर पर आता है, हेल्पिंग आगे ले आते हैं जब सब्जेक्ट के आगे, तो हम लोग वहां परमिशन मांगने के लिए भी मे का यूज करते हैं। तो सकता, सकती, सकते आकर है हुए वाले सेंस में हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर करने आ सकता है, संभावना है, सो इलेक्ट्रीशियन में कम टू रिपेयर फैन, वह तुम्हारी परमिशन मांग सकता है, सो ही में आस्क फॉर योर परमिशन। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, सो मे आई हेल्प यू। ये परमिशन मांगने के लिए भी हम लोग मे का यूज करते हैं। उसी तरह दोस्तों मे हैव टू, मतलब मे का दूसरा यूज है मे हैव टू के रूप में। मे हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता, सकती, सकते आकर, है हुआ है। नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता, सकती, सकते आकर, है हुआ है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मुझे बाजार जाना पड़ सकता है, तुम्हें खाना खाना पड़ सकता है, मुझे तुम्हें पढ़ाना पड़ सकता है, आपको यहाँ आना पड़ सकता है। जैसे राम को गाना गाना पड़ सकता है, सो राम मे हैव टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे आपको पढ़ाना पड़ सकता है, सो आई मे हैव टू टीच यू। मोहन को मेहनत करनी पड़ सकती है, सो मोहन मे हैव टू वर्क हार्ड। तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ सकता है, सो यू मे हैव टू स्ट्रगल। तुम्हारे पापा को पैसा सेव करना पड़ सकता है, योर फादर मे हैव टू सेव मनी। मुझे बैंक में पैसा डिपॉजिट करना पड़ सकता है, सो आई मे हैव टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ सकती है, सो आई मे हैव टू हेल्प यू। तुम्हें गाना गाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू सिंग अ सॉन्ग। तुम्हें उसे पैसे लौटाने पड़ सकते हैं, सो यू मे हैव टू रिटर्न मनी टू हिम। उसे स्टेज पर आना पड़ सकता है, सो ही मे हैव टू कम ऑन द स्टेज। जब नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता, सकती, सकते आकर, है वो, इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो हम लोग मे का यूज मे हैव टू के रूप में करते हैं। उसी तरह दोस्तों नेक्स्ट यूज देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस मे हैविंग टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब मे और उसके साथ हैविंग टू लगता है तब उसकी आइडेंटिफिकेशन बनती है, नानी ने आकर, पढ़ आकर, रहा, रही, रहे आकर, है हुआ है। दोस्तों मैंने आइडेंटिफिकेशन शॉर्ट में लिखी हुई है क्योंकि जगह कम है, सो नानी ने आकर, पढ़ आकर, रहा, रही, रहे आकर, है हुए आए।
है। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ रहा है, तुम्हें गाना गाना पड़ रहा है, मुझे आपको समझाना पड़ रहा है, आपको वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं, उससे प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। सो मुझे बाजार जाना पड़ रहा है, सो आई मे हैविंग टू गो टू मार्केट। तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, सो यू मे हैविंग टू प्रैक्टिस। मुझे आपको समझाना पड़ रहा है, सो आई मे हैविंग टू एक्सप्लेन यू। तुम्हें मेहनत करनी पड़ रही है, यू मे हैविंग टू वर्क हार्ड। मोहन को गाना कंपोज करना पड़ रहा है, सो मोहन में हैविंग टू कंपोज सॉन्ग। तुम्हें फ्रेश होना पड़ रहा है, यू में हैविंग टू गेट फ्रेश। मुझे जॉब ढूंढना पड़ रहा है, सो आई में हैविंग टू सर्च जॉब। उसे जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है, सो ही में हैविंग टू अप्लाई फॉर जॉब। उसी तरह दोस्तों मे का नेक्स्ट यूज देखिए, मे बी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये भी एडवांस मॉडल में आता है, जिसमें शायद ऐसा सेंस लगेगा, रहा, रही, रहे, आकर, हैं, हुए हैं। शायद वह बाजार जा रहा है, शायद वह खाना खा रहा है, शायद वह तुमसे बात कर रहा है, शायद इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर रहा है। अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो हम लोग वहाँ मे बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, शायद वह तुम्हारा मोबाइल यूज कर रहा है, सो ही मे बी यूजिंग योर मोबाइल। शायद टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, सो टीचर मे बी टीचिंग इन द क्लास। शायद वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, सो ही मे बी इग्नोरिंग यू। शायद वह तुम्हें गाली बक रहा है, सो ही मे बी अब्यूजिंग यू। शायद वह तुम्हें धोखा दे रहा है, सो ही मे बी चीटिंग यू। शायद वह सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर रहा है, सो ही मे बी ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेस। शायद वह झूठ बोल रहा है, सो ही मे बी टेलिंग अ लाई। शायद हम उसे परेशान कर रहे हैं, सो वी मे बी डिस्टर्बिंग हिम। शायद वे क्रिकेट खेल रहे हैं, सो दे मे बी प्लेइंग क्रिकेट। शायद वह रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, सो ही मे बी ट्राइंग टू मेक रिकॉर्ड। ट्राइंग टू मेक रिकॉर्ड, जब भी ऐसी दो वर्ब्स आती है ना दोस्तों, तो पहली वर्ब मेन वर्ब बनाते हैं और दूसरी वर्ब को हम लोग फाइनाइट वर्ब बना लेते हैं, जैसे नॉन फाइनाइट वर्ब बना लेते हैं। जैसे मैं आपको बद्दुआ, शायद वह मुझे बद्दुआ दे रहा है, सो ही मे बी डिफेमिंग मी। शायद टीचर बोर्ड पर लिख रहा है, सो ही टीचर मे बी राइटिंग ऑन द बोर्ड। दोस्तों उसी तरह अगर हम लोग मे का नेक्स्ट यूज देखें तो सब्जेक्ट मे बी देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ मे बी लगा हुआ और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। आइडेंटिफिकेशन होती है कि शायद अगर सब्जेक्ट के पास कुछ या कहीं हो सकता है, तो सिचुएशन में हम लोग सब्जेक्ट मे बी देन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ये एडवांस वर्ब ऑफ टू बी में आता है, एडवांस वर्ब ऑफ टू बी। जैसे शायद तुम्हारे पास पैसा, शायद तुम अमीर हो सकते हो, शायद वह ईमानदार हो सकता है, शायद वह स्टेशन पर हो सकता है, शायद मैं घर पर हो सकता हूँ, शायद वह तुम्हारा दोस्त हो सकता है, शायद वह तुम्हारे बॉस हो सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट मे बी देन ऑब्जेक्ट। शायद राम ईमानदार हो सकता है, सो राम मे बी ऑनेस्ट। शायद वो खेत में हो सकता है, सो ही मे बी इन द फार्म। मतलब सब्जेक्ट कुछ या कहीं जब हो सकता है तो ये टू बी का ही है, लेकिन शायद पॉसिबिलिटी। शायद तुम्हारा भाई जेल में हो सकता है, योर ब्रदर मे बी इन द जेल। शायद तुम्हारा भाई कॉन्फिडेंट हो सकता है, योर ब्रदर मे बी कॉन्फिडेंट। शायद वह तुम्हारा हेल्पर हो सकता है, सो ही मे बी योर हेल्पर। शायद वो तुम्हारा सपोर्टर हो सकता है, सो ही मे बी योर सपोर्टर। शायद तुम्हारे पापा बिजी हो सकते हैं, योर फादर मे बी बिजी। शायद मैं गरीब हो सकता हूँ, सो आई मे बी पुअर। शायद वह कॉन्फिडेंट हो सकता है, सो ही मे बी कॉन्फिडेंट। शायद तुम्हारे पापा बैंक में हो सकते हैं, योर फादर मे बी इन द बैंक। शायद राजीव सर ऑफिस में हो सकते हैं, सो राजीव सर मे बी इन द ऑफिस। उसी तरह अगर दोस्तों मे का नेक्स्ट यूज देखें तो सब्जेक्ट मे है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये भी एडवांस मॉडल सीरीज में एडवांस मॉडल है, इसका भी हम लोगों ने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। मे है और उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो आप देखिए बनेगा कैसे। शायद चुका चुके चुके आकर हैं हुए हैं। शायद वो गाना गा चुका है, सो अब चुका चुके आकर हैं हुआ, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट बनता है, लेकिन उसके आगे अगर हम लोग शायद लगा देते हैं पॉसिबिलिटी वाला शब्द, तो वो मे हैव में कन्वर्ट हो जाता है। हैव के आगे हम लोग मे लगा देते हैं, मे हैव। इस तरह का उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, सब्जेक्ट मे हैव और इसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे शायद वो यहाँ आ चुका है, सो ही मे हैव कम हियर। शायद अरिजीत सिंह गाना गा चुके हैं, सो अरिजीत सिंह मे हैव संग अ सॉन्ग। शायद माइकल जैक्सन स्टेज पर परफॉर्म कर चुके हैं, सो माइकल जैक्सन मे हैव परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। शायद टीचर बोर्ड पर लिख चुका है, सो टीचर मे हैव रिटन ऑन द बोर्ड। शायद राजीव सर पढ़ा चुके हैं, सो राजीव सर मे हैव टॉट
लर्ट, शायद मैं इंग्लिश सीख चुका हूं, सो आई मे हैव लर्नड इंग्लिश, शायद वो तुम्हारी मदद कर चुका है, तुमको पता ही नहीं और वो शायद तुम्हारी मदद कर चुका है, सो ही मे हैव हेल्प्ड यू, शायद वो वो स्ट्रगल कर चुका है, सो ही मे हैव स्ट्रगल्ड, शायद उसे जॉब मिल चुका है, सो ही मे हैव गॉट जॉब। उसी तरह दोस्तों अगर मे का हम नेक्स्ट यूज देखें तो यहाँ सब्जेक्ट मे हैव और ऑब्जेक्ट, जब मे हैव के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, अब ये देखिए हैव भी है और मे भी है, तो ये आइडेंटिफिकेशन बनती है, शायद सब्जेक्ट के पास कुछ हो सकता है, जैसे मेरे पास मोबाइल हो सकता है, शायद मेरे पास मोबाइल हो सकता है, शायद मोहन के पास पैसे हो सकते हैं, शायद अंकित के पास सर्टिफिकेट हो सकता है, शायद तुम्हारे पास वर्ब ऑफ टू बी के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, शायद तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, मतलब सब्जेक्ट के पास कुछ हो सकता है वाली अगर जानकारी मिलती है तो हम लोग सब्जेक्ट और मे हैव में हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। जैसे शायद राम के पास बंगलो हो सकता है, सो राम मे हैव बंगलो, शायद तुम्हारे पास सर्टिफिकेट हो सकता है, सो यू मे हैव सर्टिफिकेट, शायद मेरे पास पैसा हो सकता है, सो आई मे हैव मनी, शायद उसके अकाउंट में पैसा हो सकता है, सो हिज अकाउंट मे हैव मनी, हिज अकाउंट मे हैव मनी, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं ही मे हैव मनी इन हिज अकाउंट, शायद टीचर के पास नॉलेज हो सकता है, लग तो रहा है उनको देखकर कि शायद टीचर के पास नॉलेज हो सकता है, सो टीचर मे हैव नॉलेज, शायद तुम्हारे पापा के पास एक्सपीरियंस हो सकता है, योर फादर मे हैव एक्सपीरियंस, शायद अंकित के पास 4 व्हीलर का लाइसेंस हो सकता है, सो अंकित मे हैव लाइसेंस ऑफ 4 व्हीलर, शायद स्पीकर के पास स्पीकिंग क्वालिटी हो सकती है, स्पीकिंग स्किल हो सकती है, स्पीकर मे हैव स्पीकिंग स्किल, शायद नरेंद्र मोदी के पास लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, सो नरेंद्र मोदी मे हैव लीडरशिप क्वालिटी, शायद आपके पास ऑप्शन हो सकता है, सो यू मे हैव ऑप्शन। उसी तरह दोस्तों अगर मे का हम नेक्स्ट यूज देखें तो देखिए क्या लगा है, सब्जेक्ट मे, नीड टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। दोस्तों नीड टू को हम वैसे भी बेसिक मॉडल सीरीज में पढ़ चुके हैं, नीड टू का मतलब होता है जरूरत होना या आवश्यकता होना, लेकिन उसके आगे अगर मे लग जाए आइडेंटिफिकेशन क्या बनेगी, देखिए शायद कुछ करने की जरूरत हो सकती है, सब्जेक्ट को कुछ करने की जरूरत हो सकती है, जैसे शायद वो उसे इंग्लिश सीखने की जरूरत हो सकती है, शायद उसे खाना पकाने की जरूरत हो सकती है, शायद इलेक्ट्रिशियन को फैन रिपेयर करने की जरूरत हो सकती है, शायद उसे बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत हो सकती है, शायद तुम्हें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत हो सकती है, शायद मुझे आपको मैनेज करने की ज़रूरत हो सकती है, शायद मुझे क्लास को मैनेज करने की ज़रूरत हो सकती है। तो शायद सब्जेक्ट को जब कुछ करने की ज़रूरत हो सकती है तो हम लोग वहाँ मे नीड टू इस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शायद उसे गाने की ज़रूरत हो सकती है, सो ही मे नीड टू सिंग अ सॉन्ग, शायद ऋतिक रोशन को परफॉर्म करने की ज़रूरत हो सकती है, सो ऋतिक रोशन मे नीड टू परफॉर्म, शायद मुझे आपको पढ़ाने की ज़रूरत हो सकती है, सो आई मे नीड टू टीच यू, शायद मुझे आपको समझाने की जरूरत हो सकती है, सो आई मे नीड टू एक्सप्लेन यू, शायद आपको मेरी बात गहराई से समझने की जरूरत हो सकती है, सो यू मे नीड टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट इन डेप्थ, सो यू मे नीड टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट इन डेप्थ मतलब गहराई में, ठीक है। शायद टीचर को बच्चों को मोटिवेट करने की ज़रूरत हो सकती है, सो टीचर में नीड टू मोटिवेट स्टूडेंट, शायद तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत हो सकती है, सो यू मे नीड टू कम हियर, शायद उसे पैसे सेव करने की ज़रूरत हो सकती है, सो ही मे नीड टू सेव मनी। दोस्तों उसी तरह अगर हम लोग मे का नेक्स्ट यूज देखें तो वो आ रहा है मे डेयर टू, मतलब सब्जेक्ट मे डेयर टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखो डेयर टू का मतलब होता है साहस होना या हिम्मत होना, लेकिन उसके आगे मे लग जाए तो उसका क्या आइडेंटिफिकेशन बनेगा, देखिए शायद सब्जेक्ट को कुछ करने की हिम्मत हो सकती है, शायद उसे मुझे पीटने की हिम्मत हो सकती है, सो ही मे डेयर टू बीट मी, शायद मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने की हिम्मत हो सकती है, सो आई मे डेयर टू स्लैप यू। दोस्तों इन सेंटेंसेस में अपन शायद ना भी लगाएं, ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर आप शायद न भी लगाए तो सेंस निकल सकता है। जैसे मुझे आपको डराने की हिम्मत हो सकती है, तो शायद नहीं भी लगाए तो भी काम चल गया, शायद मुझे आपको डराने की हिम्मत हो सकती है, सो आई मे डेयर टू थ्रेटन यू, आपको स्टेज पर आने की हिम्मत हो सकती है, सो यू मे डेयर टू कम ऑन द स्टेज, मुझे टॉपिक प्रिपेयर करने की हिम्मत हो सकती है, सो आई मे डेयर टू प्रिपेयर टॉपिक, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत हो सकती है, यू मे डेयर टू कम हियर, तुम्हें तुम्हारा टारगेट अचीव करने की हिम्मत हो सकती है, सो यू मे डेयर टू अचीव योर टारगेट, तुम्हें स्टेज पर कॉन्फिडेंटली भाषण देने की हिम्मत हो सकती है, सो यू मे डेयर टू स्पीच ऑन द स्टेज कॉन्फिडेंटली, मुझे ग्रामर पढ़ाने की हिम्मत हो सकती है, सो आई मे डेयर टू लर्न ग्रामर, उसे पैसों को डिपॉजिट करने की हिम्मत हो सकती है, सो ही मे डेयर टू डिपॉजिट मनी। जैसे
मुझे आपके साथ लड़ने की हिम्मत हो सकती है, सो आई मे डेयर टू फाइट विथ यू, तो मैं लोगों को कन्विंस करने की हिम्मत हो सकती है, सो यू मे डेयर टू कन्विंस पीपल। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने मे के अलग अलग यूजेस देखे। अगर आपको किसी भी यूज में परेशानी जा रही हो तो मेरी आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा, ताकि आपको मे के सभी यूजेस अलग अलग वे में समझ में आ सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको मे के अलग अलग डिफरेंट यूजेस समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अलविदा कहता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं कुछ नए मॉडल्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।